हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा आप सभी का डाउटलेस नॉलेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने कक्षा 10 के इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर द इंचांटेड पूल को लिया है, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम द इंचांटेड पूल के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, एन्चांटेड पूल मीन्स होता है जादुई तालाब या मंत्र मुग्ध करने वाला तालाब या रहस्यमयी तालाब या अद्भुत तालाब भी होता है। फ्रेंड्स, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था। इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुई थी। फ्रेंड्स, ये केवल एक भारतीय वकील या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं थे, बल्कि यह एक राजनीतिज्ञ और लेखक भी थे। ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे और ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द भारत रत्न को भी प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, अ फेमस एपिक ऑन कौरव एंड पांडवोज। फ्रेंड्स, ये पाठ महाभारत से लिया गया है, जो एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमें कौरव और पांडवों के महान युद्ध का वर्णन है या विश्व युद्ध का वर्णन है। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ पांडवोज। फ्रेंड्स, युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। हु हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल, जो अज्ञातवास में रहते थे या वनवास में रहते थे। फ्रेंड्स, एग्जाइल मीन्स होता है वनवास। When one day his brothers did not returning taking the water, one day means friend एक दिन, when मतलब जब, his brothers मतलब उनके भाई, did not return वापस नहीं लौटते हैं, taking the water यानी पानी लेने के लिए वो गए थे और जब पानी लेके वापस नहीं आते हैं, he started in search of them तो वो अपने भाइयों को खोजना शुरू करते हैं या उनका तलाश करना शुरू करते हैं। He found them lying dead near a pool which belonged to Yam, वो जब अपने भाइयों को ढूंढते हैं तो ही फाउंड देम वो अपने भाइयों को पाते हैं। लाइंग मीन्स पड़े हुए, डेड मतलब मृत अवस्था में, नियर अपूल एक तालाब के नज़दीक अपने भाइयों को मृत अवस्था में लेटे हुए पाते हैं। व्हिच बिलोंग टू यम, जो तालाब यम का था, या बिलोंग मीन्स फ्रेंड होता है संबंधित होना, या वो तालाब यम से संबंधित था। फ्रेंड, द लॉर्ड ऑफ डेथ, यम मीन्स जो मृत्यु का मालिक होता है यानी यम मृत्यु का स्वामी होता है। यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। टू सी मतलब देखने के लिए, युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर को, एंड टू टेस्ट हिज नॉलेज और उनकी ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। यानी फ्रेंड्स, इसका अर्थ होगा यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, अर्थात यम ने यक्ष का रूप धारण किया था युधिष्ठिर को देखने के लिए और उनकी ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। युधिष्ठिर आउट ऑफ overpowering thirst wanted to drink the water from the pool, युधिष्ठिर आउट ऑफ overpowering thirst। फ्रेंड्स, overpowering मतलब होता है ज़्यादा उत्तेजित हो जाना या व्याकुल हो जाना, यानी युधिष्ठिर प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे। wanted to drink the water from the pool और वो तालाब से पानी पीना चाहते थे। at once जैसे ही फ्रेंड वो तालाब की ओर पानी पीने के लिए बढ़ते हैं, at once मीन्स तुरंत, यक्ष warned him यानी यक्ष उनको चेतावनी देता है, फर्स्ट टू आंसर हिज क्वेश्चंस, पहले उसके प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर एंसर्ड ऑल क्वेश्चंस वेरी वाइजली, युधिष्ठिर उसके सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्वक देते हैं। फ्रेंड्स, वाइजली मीन्स होता है बुद्धिमत्तापूर्वक। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर्स, यानी यक्ष मेड हिज ऑल ब्रदर्स अलाइव एंड डिसअपीयर्ड, इस प्रकार युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष संतुष्ट होकर उनके सभी भाइयों को जीवित कर देता है। एंड डिसअपीयर्ड, फ्रेंड्स डिसअपीयर्ड मीन्स होता है अदृश्य हो जाना और यक्ष अदृश्य हो जाता है। 10 मीन्स इस प्रकार। दिस लेसन रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्ट्स मीन्स होता है प्रकाश डालना, इस प्रकार ये पाठ युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है, जिनको हम धर्मराज के नाम से भी जानते हैं। हिज पेशेंस, उनके धैर्य के बारे में, काइंडनेस, उनकी दयालुता के बारे में, लव फॉर हिज ब्रदर्स और अपने भाइयों के प्रति प्रेम के बारे में, एंड इंटेलिजेंस और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में यह चैप्टर प्रकाश डालता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम
पैराग्राफ फर्स्ट को शुरू करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्जिटी एंड थ्रस्ट। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स? आर दे स्टिल wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पैराग्राफ के कुछ डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग जान लेते हैं। वेटेड मीन्स होता है प्रतीक्षा किया। एनेक्जिटी मीन्स होता है व्याकुलता पूर्वक। थ्रस्ट मतलब होता है प्यास। सब्जेक्टेड मीन्स होता है फ्रेंड ग्रसित होना। कर्स मीन्स होता है श्राप। वांडरिंग मीन्स होता है भटकना। सर्च मीन्स होता है खोजना। फेंटेड मीन्स होता है फ्रेंड मूर्छित होना। अनेबल मीन्स होता है असमर्थ होना। थॉट्स मीन्स होता है विचार। वियर मीन्स होता है फ्रेंड्स सहन करना। ओवर पावरिंग मतलब होता है फ्रेंड्स और अत्यधिक प्यास का बढ़ जाना या और अत्यधिक तीव्रता से किसी वस्तु का बढ़ना। फ्रेंड्स, तो अब हम इसके पूरे पैराग्राफ के अर्थ को जानते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्जिटी एंड थ्रस्ट, यानी युधिष्ठिर प्यास से व्याकुल तथा चिंतित होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स? आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर? फ्रेंड्स, ये युधिष्ठिर के मन में जब वो बहुत देर तक प्यासे और व्याकुल होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहते हैं तो उनके मन में इस तरह के विचार आते हैं और वो कहते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स? आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर? यानी वो सोचते हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, या तो मेरे भाई किसी श्राप से ग्रसित हो सकते हैं। सब्जेक्टेड मीन्स ग्रसित हो सकते हैं। टू अ कर्स, या तो मेरे भाई किसी श्राप से ग्रसित हो सकते हैं। आर मतलब अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या अभी भी वो पानी के तलाश में जंगल में कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट? ऐसा भी हो सकता है कि कैन दे हैव फेंटेड, वो मूर्छित हो सकते हैं अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है प्यास से, यानी प्यास अत्यधिक होने के कारण या तो मेरे भाई मूर्छित हो सकते हैं अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन बातों या इन विचारों को जब वो सहन नहीं कर पाते हैं या सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और अत्यधिक प्यास बढ़ जाने के कारण ही गेव अप वेटिंग, अब अपने भाइयों की प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर देते हैं। आउट टू लुक, यानी निकल पड़ते हैं अपने भाइयों को देखने के लिए। एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उस तालाब को भी ढूंढने निकल पड़ते हैं, यानी इस आशा के साथ निकलते हैं कि अभी वो अपने भाइयों को और तालाब को ढूंढ लेंगे। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बेयर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट, बट स्टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। फ्रेंड्स, प्रोसीडेड मीन्स होता है अग्रसर होना। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। केप्ट ऑन वॉकिंग मतलब होता है चलते रहना। ट्रैक्स मीन्स होता है फ्रेंड मार्ग या रास्ता। बियर मीन्स होते हैं, वाइल्ड बियर मीन्स होता है फ्रेंड्स जंगली भालू या रिछ। स्पॉटेड डियर मीन्स होता है फ्रेंड चित्तेदार हिरन या चितकबरी हिरन। बिग फॉरेस्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स विशाल जंगल। ग्रीन मीन्स होता है हरा भरा। मीडो मीन्स होता है चारागाह। यानी फ्रेंड्स, इसका अर्थ होगा युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बेयर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट, बट स्टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। युधिष्ठिर उसी दिशा में निकल पड़ते हैं या चल पड़ते हैं जिधर उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बेयर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट, बट स्टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर। फ्रेंड्स, अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर मैंने पहले ले लिया है, ये नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है इसके अर्थ को बताने के लिए। तो एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वो चलते रहते हैं थ्रू ट्रैक्स, उन मार्गों से व्हिच फुल ऑफ वाइल्ड बेयर, जो जंगली रीछों से, एंड स्पॉटेड डियर, और चित्तीदार हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए जंगल में वो निरंतर चलते रहते हैं।
टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, अर्थात वो चलते चलते अब एक हरे भरे सुंदर घास के मैदान से घिरे हुए तालाब के पास पहुंच जाते हैं। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, फ्रेंड्स मैं पहले इसका अर्थ बता चुका। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोज, लेकिन जैसे ही वो अपने भाइयों को वहाँ पर निढाल अवस्था में पड़े हुए देखते हैं, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह अपने दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो अपनी आवाज़ को भी नहीं रोक पाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉर्नेड। वो ही मतलब वो, टच्ड मीन्स स्पर्श करते हैं, द फेसेस मतलब चेहरे को, आप भीम एंड अर्जुन यानी वो भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श करते हैं। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो कि बिल्कुल शांत चित्त अवस्था में पड़े हुए थे, एंड मॉर्नेड, और इस प्रकार युधिष्ठिर जोर से चिल्ला पड़ते हैं या रोने लगते हैं और कहते हैं, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज। फ्रेंड्स वाउज मीन्स प्रतिज्ञा होता है, और कहते हैं क्या मेरे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत यही होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जबकि मेरा वनवास भी व्यतीत होने के समीप है। फ्रेंड्स एग्जाइल मीन्स होता है वनवास। यू हैव बीन टेकन अवे, आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया या आप लोगों को मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, यद्यपि ईश्वर ने भी इस दुख के मुसीबत में मेरा साथ छोड़ दिया। फ्रेंड्स फॉरसेकन मीन्स होता है छोड़ना और मिसफॉर्च्यून मीन्स होता है दुर्भाग्य। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, लुक्ड मीन्स फ्रेंड देखना, माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली और लिम्स मीन्स होता है अंग, यानी जैसे ही वो अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखते हैं, नाउ मतलब अब, सो हेल्पलेस, जो असहाय थे, ही सैडली वंडर्ड, वो दुख से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, फ्रेंड डिसेंडेड मीन्स होता है अग्रसर होना या आगे की ओर बढ़ना, और उसके बाद वो तालाब की ओर अग्रसर होते हैं। ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, फ्रेंड्स ओवर पावरिंग थ्रस्ट मतलब होता है अत्यधिक प्यासा हो जाना या प्यास अत्यधिक बढ़ जाना, और अत्यधिक प्यास बढ़ जाने के कारण वो तालाब की ओर पानी पीने के लिए अग्रसर होते हैं। एट वंस द वाइज विदाउट फार्म वार्नेड, जैसे ही वो तालाब की ओर पानी पीने के लिए अग्रसर होते हैं, एट वंस मीन्स तुरंत, द वाइस विदाउट फार्म बिना शरीर वाली आवाज़, वार्नेड उनको चेतावनी देती है। फ्रेंड्स क्या कहती है, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, फ्रेंड हीड मीन्स होता है ध्यान देना, यानी वो आवाज़ कहती है, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई है, बिकॉज मतलब क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने का प्रयास किया था। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उन्हीं की तरह अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, फ्रेंड्स क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना, और तब तुम पानी पीकर प्यास बुझा सकते हो या अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, फ्रेंड्स बिलोंग्स मीन्स होता है संबंधित होना, यानी यक्ष कहता है कि दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यानी इस तालाब का मालिक मैं हूँ। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ एक्स एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, ये बात युधिष्ठिर को समझने में एक भी क्षण नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड दैट कि दीज कुड बी नन, यह और कोई नहीं हो सकता है, अदर दूसरा, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यानी ये यक्ष के शब्द के सिवाय और कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता है। एंड गेस्ट, फ्रेंड्स गेस्ट मीन्स होता है अनुमान लगाया, और अनुमान लगाया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ कैसी घटना घटित हुई है या क्या घटना घटित हुई है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अब उनको ये समझने में भी देर नहीं लगी, यानी उनको अभी आसान लगा कि वो अपने भाइयों को जीवित कर लेंगे। फ्रेंड्स बैक टू लाइफ मतलब होता है पुनर्जीवित करना, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ अर्थात उनके जीवन को वापस लेना या जीवित कर लेना। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वो बिना शरीर वाली आवाज़ से कहते हैं,
प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस। कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा रहा फर्स्ट पार्ट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ये पार्ट आया होगा। यदि कोई दिक्कत या समस्या होती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। धन्यवाद।